वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में और कुछ बेसिक टर्म्स जो कि फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज फार्माकोलॉजी? सो फार्मेको वर्ड, जो स्टार्टिंग में फार्मेको वर्ड है, ये इंडिकेट कर रहा है ड्रग, और जिसको फार्माकोलॉजी में या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं मेडिसिन या फिर मेडिकेशन। मेडिसिन और मेडिकेशन। सो फार्मेको वर्ड ड्रग या फिर मेडिसिन को इंडिकेट कर रहा है, या फिर फार्मेको का मीनिंग है ड्रग और मेडिसिन और मेडिकेशन। सो ये ड्रग वो एडिक्शन वाला ड्रग नहीं है। दीज आर फार्माक्यूटिकल ड्रग्स। ये फार्माक्यूटिकल ड्रग्स है जिनको मेडिसिन कहते हैं। सो ये थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। पर्सन की वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए हम ये ड्रग्स यूज करते हैं। सो फार्मेको का मीनिंग है ड्रग्स, मेडिसिन या फिर मेडिकेशन। नाउ LOGY, लॉजी वर्ड, इसका मीनिंग है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? स्टडी को, स्टडी ऑफ। सो बेसिकली फार्माकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन्स और मेडिकेशंस टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ पर्सन। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसकी? ड्रग्स की। और ये ड्रग्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? पर्सन की वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ इसकी जो डेफिनेशन है वो स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की है, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ब्रांच है जिसमें विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। इसमें हम स्टडी ऑफ ड्रग्स करते हैं, या फिर स्टडी ऑफ मेडिकेशन और मेडिसिन, या फिर स्टडी ऑफ फार्माक्यूटिकल ड्रग्स। देयर ओरिजिन, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं? प्लांट सोर्स से, प्लांट से वो ड्रग्स ली गई हैं, या फिर एनिमल सोर्स से ओरिजिनेट हुई हैं। नेचर, उन ड्रग्स का, उन मेडिसिन का नेचर, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, एंड उनके इफेक्ट्स क्या हैं हमारी बॉडी पर, उसका क्या इफेक्ट होगा, वेदर इट इज ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी, उस ड्रग का क्या इफेक्ट होगा, और बॉडी का ड्रग के लिए क्या इफेक्ट होगा, बॉडी कैसा रिस्पॉन्स शो करेगी उस ड्रग के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है? द स्टडी ऑफ हाउ अ ड्रग अफेक्ट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम। इसका मतलब है कि ड्रग बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर कोई एनिमल बॉडी। सो ड्रग का इफेक्ट क्या होगा ह्यूमन बॉडी पर या फिर कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम पर, एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू द ड्रग। सो फार्माकोलॉजी क्या है? ड्रग का हमारी बॉडी पर क्या रिस्पॉन्स है, एंड बॉडी उस ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स शो करती है। दिस इज फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी की ये 2 डेफिनेशंस है, आप कोई भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग। सो व्हाट इज ड्रग? क्योंकि हम डेफिनेशन में बार बार बोल रहे हैं स्टडी ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ मेडिसिन और स्टडी ऑफ मेडिकेशन। सो जब हम फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, सो फार्माकोलॉजी में हम फार्माक्यूटिकल ड्रग्स की बात करेंगे। फार्माक्यूटिकल ड्रग्स क्या है? मेडिसिन और मेडिकेशन जो हम किसी वेलबींग को इम्प्रूव, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। सो ड्रग क्या है? एनी सब्सटेंस। सो ये सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, एनी केमिकल सब्सटेंस और एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, किसके लिए हम यूज करते हैं? फर्स्ट है डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस, डिसीज को डायग्नोस करने के लिए भी हम ड्रग्स या फिर मेडिसिन या फिर मेडिकेशन का यूज करते हैं। अब डायग्नोसिस के लिए कैसे करते हैं? सपोज हम रेडियोलॉजिकल इमेजिनिंग टेस्ट करते हैं। जब हम इमेजिनिंग टेस्ट करते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजिकल टेस्ट, सो उसमें हम कई बार डाइस का यूज करते हैं। सो वो डाइस क्या है? ड्रग्स है, केमिकल सब्सटेंस है। सो डिसीज को डायग्नोस करने के लिए भी हम समटाइम्स ड्रग्स या फिर मेडिकेशन का यूज करते हैं टू डायग्नोस अ डिसीज। सो फर्स्ट पर्पस है ड्रग का कि कोई सब्सटेंस जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहा है। सेकेंड इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए भी हम ड्रग का यूज करते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। सो वैक्सीन किसके लिए यूज होती हैं? डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, और वो भी एक ड्रग है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन, वो भी एक केमिकल सब्सटेंस है, ड्रग है। देन रिलीफ और क्योर।
सो रिलीफ और क्योर या फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज के लिए भी हम ड्रग का यूज करते हैं। बहुत सारी ड्रग्स हैं जैसे कि एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसरस ड्रग। सो ये सारी ड्रग्स रिलीफ के लिए और क्योर के लिए, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज के लिए यूज की जाती है, वेदर इन मैन और एनिमल। मैन और एनिमल दोनों में यूज की जाती है। सो उन केमिकल सब्सटेंसेस को जो कि इस पर्पस के लिए यूज होते हैं, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर ऑफ डिसीज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग्स या फिर मेडिकेशन या फिर मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेडिकेशन और मेडिसिन। सो एक हमने बोला है स्टडी में कि स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब मेडिकेशन और मेडिसिन हम कब बोलेंगे ड्रग्स को? सो ड्रग्स गिवन फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस। सो जब थेरेप्यूटिक पर्पस आएगा, थेरेपी का पर्पस आएगा, किसी पर्सन को ट्रीटमेंट देना है, हमने उसको प्रिवेंट करना है, डिसीज को क्योर देना है, रिलीफ देना है, इट मीन्स थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए जब हम ड्रग को यूज करते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? मेडिकेशन या फिर मेडिसिन। नाउ टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी के 2 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन की फार्माकोलॉजी कहाँ यूज हो रही है। सो फर्स्ट टाइप है उसका एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। सो नेम से ही क्लियर है, एक्सपेरिमेंटल मतलब जो फार्माकोलॉजी, जो ड्रग्स एक्सपेरिमेंट में यूज होंगे तब हम उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। सो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कहाँ होती है? डन इन लेबोरेटरी। सो लेबोरेटरी और लैब्स में जब हम फार्माकोलॉजी का यूज करते हैं वो हम किस पर कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पर। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं, रैट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, नॉन रोडेंट्स होते हैं। सो उन पर जब हम फार्माकोलॉजी का यूज करते हैं लैब्स में, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। सो इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस बनी हुई है, तभी हम किसी एनिमल पर, किसी रोडेंट पर, नॉन रोडेंट पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी फर्स्ट टाइप। सेकंड इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। सो क्लिनिकल क्या इंडिकेट कर रहा है? क्लिनिकल सेटिंग, जब कोई पर्सन बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, चाहे वो घर पर हो, दैट इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ड्रग को स्टडी करते हैं, ड्रग्स के इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं और ह्यूमन बॉडी क्या इफेक्ट शो कर रहा है ड्रग के अगेंस्ट। सो दैट इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जो कि हम क्लिनिकल सेटिंग में फार्माकोलॉजी का जब यूज करते हैं। क्लिनिकल सेटिंग क्या है? जब हमने एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग के ऊपर स्टडी इफेक्ट देखना है ड्रग का क्या होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फार्माकोडायनेमिक्स। सो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स what the drug does to the body। हमारी बॉडी पर ड्रग का क्या इफेक्ट होगा उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, या फिर ड्रग हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट कोज करेगी, क्या इफेक्ट डालेगी, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम। ड्रग हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट शो करेगी एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, उसका एक्ट करने का क्या मैकेनिज्म होगा हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि एड्रेनलिन ड्रग है। एड्रेनलिन या फिर जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या करती है? एड्रीनो रिसेप्टर्स के साथ बाउंड हो जाती है। हमारी बॉडी के वेरियस टिश्यूज पर एड्रीनो रिसेप्टर्स होते हैं, हार्ट में होते हैं, किडनी में होते हैं, तो उन पर वो बाइंड हो जाती है ये ड्रग एड्रेनलिन। और जैसे ही वो बाइंड होती है, सपोज अगर पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, सडनली उसका हार्ट अरेस्ट हो गया है, तो ये ड्रग क्या करेगी? हमारी हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको रेज कर देगी। सो क्या करेगी? कार्डियक स्टिमुलेशन करेगी कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में। सो क्या समझे इससे कि एड्रेनलिन ड्रग हमारी बॉडी में उसने जाकर क्या इफेक्ट शो किया? सो एड्रेनलिन ने हमारी बॉडी में जाकर कार्डियक स्टिमुलेशन कोज की। सो दिस इज फार्माकोडायनेमिक्स की ड्रग्स ने हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या इफेक्ट शो किया। नेक्स्ट टर्म है फार्माकोकाइनेटिक्स। सो फार्माकोकाइनेटिक्स ऑपोजिट है फार्माकोडायनेमिक्स से। सो फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग ने हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट शो किया। फार्माकोकाइनेटिक है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। सो बॉडी ने ड्रग के लिए क्या इफेक्ट शो किया, बॉडी ड्रग को कैसे प्रोसेस करेगी, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब इसमें क्या क्या आता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग इन
पहले हमारी बॉडी में ड्रग मूव करेगी, अगर हम ऑरली लेते हैं तो वो हमारे जीआईटी ट्रैक से मूव करेगी, अगर इंट्रावेनसली लेते हैं तो वो हमारे वेन्स के थ्रू मूव करेगी। देन ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी, अब जब हम ड्रग लेते हैं तो उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद जो मेडिसिन है वो उसी फॉर्म में नहीं रहती, कुछ चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद मेडिसिन के, या तो मेडिसिन की इंटेंसिटी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। सो दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। दैट इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। सो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ ड्रग इन, हमने ड्रग लिया अंदर हमारी बॉडी में, मेडिसिन को लिया, देन एब्जॉर्ब हुई वो ड्रग, सपोज हमारे अगर ऑरली लिया तो जीआईटी ट्रैक से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हुई, अगर इंट्रावेनसली लिया तो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हुई। देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन ब्लड के थ्रू जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसका स्टोरेज होता है, देन स्टोर होती है बॉडी में, जहाँ पर भी टारगेट एरिया में ज़रूरत है उस ड्रग की वहाँ पर वो टारगेट एक्शन शो करेगी। देन बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म, जो कि लीवर में होता है, मेटाबॉलिज्म भी ड्रग का ज़रूरी है ताकि वो ईजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। देन अल्टीमेटली बॉडी से ड्रग क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। सो मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है, एक्सक्रीशन हमारे मेनली किडनी से होता है, देन हमारे जीआईटी ट्रैक से भी होता है फीसिस के थ्रू, एंड देन कुछ इनहेलेशन ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे लंग से भी एक्सक्रीट होती हैं, कुछ स्किन से भी होती हैं। सो एक्सक्रीशन हो जाता है अल्टीमेटली। सो हमारी बॉडी ने ड्रग को कैसे प्रोसेस किया, हमारी बॉडी ने पहले ड्रग को इनसाइड लिया, मूवमेंट इन, हमने ड्रग को इनसाइड हमारी बॉडी में इंसर्ट किया, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्टर कहाँ से किया, जीआईटी से किया या फिर इंट्रावेनसली किया, इंट्रामस्कुलरली किया। सो दिस इज मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी। देन एब्जॉर्ब हुई ड्रग, सो ये हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया ड्रग को, सो बॉडी ने इफेक्ट शो किया ड्रग के लिए। देन डिस्ट्रीब्यूट हुई, स्टोर हुई, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुई एंड एक्सक्रीशन हुई। सो ये क्या हुआ कि बॉडी ने कैसे प्रोसेस किया ड्रग को, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसका एग्जांपल क्या है, पैरासीटामोल, पीसीएम। सो पैरासीटामोल का क्या फंक्शन है, एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, एंटी इंफ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, और एंटीपायरेटिक है, फीवर को भी रिड्यूस करती है। सो पैरासीटामोल ने जब हमने ओरली लिया, ऑरली एडमिनिस्टर किया माउथ से, तो वो जीआईटी ट्रैक में एब्जॉर्ब होने में हार्डली 30 मिनट्स टू 1 आवर, 30 मिनट टू 60 मिनट्स में वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी बॉडी से, देन लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, बायो ट्रांसफॉर्म करता है, एंड देन वो हमारे किडनीज या फिर जीआईटी ट्रैक के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। सो दिस इज फार्माकोकाइनेटिक्स which is completely opposite to फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग ने हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट शो किया, फार्माकोकाइनेटिक में हमने हमारी बॉडी ने ड्रग के लिए क्या इफेक्ट शो किया। सो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, काफ़ी फैक्टर्स पर, एज फैक्टर पर भी। सपोज अगर एक चाइल्ड है तो उसमें ड्रग, हमारी बॉडी कैसे ड्रग को लेगी, अगर ओल्ड एज है सो हमारी बॉडी कैसे ड्रग को लेगी, कैसे ड्रग प्रोसेस करेगी। नेक्स्ट इज थेरेप्यूटिक्स। सो थेरेप्यूटिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द क्योर ऑफ डिसीज और रिलीफ ऑफ सिम्टम। सो थेरेपी या फिर थेरेप्यूटिक हम ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, इसमें क्या होता है कि जो डिसीज का क्योर है उसको स्टडी करते हैं, क्योर ऑफ डिसीज, या फिर जो सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए ब्रांच ऑफ मेडिसिन यूज होती है उसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक्स। सो ये बेसिकली हमारे डिसीज को ट्रीट करने के लिए या फिर सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए ये वाली ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी क्या है, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स एंड थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट। सो इसमें हम किसका यूज करते हैं, बहुत ही पावरफुल केमिकल्स का यूज करते हैं। सो कीमोथेरेपी बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के लिए की जाती है। इसमें पढ़ लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन या फिर मैलिग्नेंसी। सो सिस्टमिक इन्फेक्शन या फिर मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी क्या होता है, कैंसर। सो मैलिग्नेंसी या फिर मैलिग्नेंट सेल्स का क्या मतलब होता है, वैसे तो हमारे नॉर्मली सेल्स ग्रो करते हैं, लेकिन जब वो सेल्स रैपिडली और फास्ट ग्रो करने लग जाएं, एक्सेसिवली ग्रो करने लग जाएं, तब हम उनको बोलते हैं मैलिग्नेंसी। जब वो मैलिग्नेंसी या फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन क्या है, जो हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। सो कीमोथेरेपी हम मैलिग्नेंट सेल्स को ट्रीट करने के लिए करते हैं, कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए करते हैं विद स्पेसिफिक ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के साथ that have selective toxicity for infective organism और malignant cell। ये जो कीमोथेरेप्यूटिक या फिर कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं,
इसमें सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मतलब है कि ये टॉक्सिक है किसके लिए, अगर कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है जो कि सिस्टमिक इन्फेक्शन कोज कर रहा है, या फिर मेलिग्नेंट सेल। मेलिग्नेंट सेल्स कौन से हैं, जो कि फास्टली या फिर रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में रैपिडली ग्रो हो रहे हैं वो है मेलिग्नेंट सेल्स, उनको किल करता है। सो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट सिर्फ उनके लिए टॉक्सिक है, सिलेक्टिव टॉक्सिक है, किसके लिए, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए और मेलिग्नेंट सेल के लिए, विद अ मिनिमम इफेक्ट ऑन ह्यूमन होस्ट सेल। जो हमारे नॉर्मली सेल्स हैं, नॉर्मल टिश्यूज हैं, उनके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि क्योंकि ये पावरफुल केमिकल्स हैं, सो इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स या फिर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं हमारे नॉर्मल टिश्यूज पर भी, लेकिन उनको ये किल नहीं करता। किल किसको करता है, मेलिग्नेंट सेल्स को और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को। सो दिस इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जिसमें हम पावरफुल केमिकल्स का यूज करते हैं बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के लिए। देन आता है व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी। सो टॉक्सिक का मीनिंग क्या है, टॉक्सिक इज हार्मफुल या फिर पॉइजनस, और लॉजी मीन्स स्टडी। सो टॉक्सिकोलॉजी इज स्टडी ऑफ पॉइजन या फिर टॉक्सिन। सो टॉक्सिन या फिर पॉइजन की स्टडी करते हैं इसमें। अगर हम और डिटेल में इसकी डेफिनेशन देखिए तो क्या है, स्टडी ऑफ पॉइजनस और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। ड्रग अगर कोई पॉइजनस या फिर एडवर्स इफेक्ट जो कि एक साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट थोड़ा सा लाइट जो कि हमने एक्सपेक्ट किया होता है, एडवर्स इफेक्ट जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता लेकिन वो शो होता है ड्रग के थ्रू। सो एडवर्स इफेक्ट या फिर पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी पर, उसकी स्टडी करते हैं। एंड द प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। सो इसमें हम और क्या देखेंगे, हम डायग्नोज करेंगे कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है या नहीं है, उन टॉक्सिन्स को डायग्नोज करेंगे एंड उनको ट्रीट भी करेंगे। सो टॉक्सिकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद not only the study of poison या फिर study of toxin but also the poisonous or adverse effects of drug on the body and the practice of diagnosing, उस diagnose भी करना टॉक्सिन को हमारी बॉडी में है या नहीं, and treating exposure to toxin, अगर टॉक्सिन से हमारा एक्सपोजर हो गया तो उसको ट्रीट भी करना। so this is toxicology. Next terms are agonist and antagonist. सो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों ऑपोजिट टर्म है। सो फर्स्ट हम एगोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो एगोनिस्ट क्या होता है, एन एगोनिस्ट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर। एगोनिस्ट रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर एक्टिवेट्स द रिसेप्टर, उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसका एग्जांपल है ओपियोइड्स। सो ओपियोइड्स एडिक्शन के लिए यूज होता है, वैसे तो ये मेडिसिन में भी यूज होता है लेकिन कुछ पर्सन इनको एज एन एडिक्शन यूज करते हैं। सो ओपियोइड्स जैसे कि मोर्फिन, ये क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो उन रिसेप्टर्स के साथ ओपियोइड्स बाइंड हो जाती है एंड उन ओपियोइड रिसेप्टर्स जो कि हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स, उनको एक्टिवेट कर देते हैं एंड रिस्पॉन्स शो करते हैं जो कि सेडेशन हो सकता है एंड एडिक्शन हो सकता है। सो ये ओपियोइड रिसेप्टर्स ये क्या हो गए, ओपियोइड्स एगोनिस्ट हो गए, क्योंकि ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर जो एक्शन शो होना था वो एक्शन शो करते हैं। सो दीज आर एगोनिस्ट जो कि रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे और वही एक्शन शो करेंगे जो कि ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर होना था। नेक्स्ट इज एंटागोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट इज ऑपोजिट ऑफ एगोनिस्ट। ये क्या करेंगे, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। ये इन रिसेप्टर्स पर ये भी बाइंड होंगे, एगोनिस्ट भी बाइंड होंगे, लेकिन इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक इस तरह से कर देंगे कि जो एगोनिस्ट होगा वो इस पर बाइंड ना हो सके। सो एगोनिस्ट हमारा क्या है, ओपियोइड, और एंटागोनिस्ट हमारा क्या होगा, नैलोक्सोन। सो नैलोक्सोन ओपियोइड एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। नैलोक्सोन एपियोइड अगर एक्सेसिवली ले लें तो उसको ट्रीट करने के लिए भी नैलोक्सोन दिया जाता है। सो नैलोक्सोन क्या हो गया, एंटागोनिस्ट। नैलोक्सोन क्या करेगा, इन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा एंड इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, ओपियोइड रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा ताकि ओपियोइड इस पर बाइंड ना हो सके। सो ओपियोइड इज एगोनिस्ट जिससे रिसेप्टर के साथ बाइंड होना था, नैलोक्सोन इज एंटागोनिस्ट जो उसका ऑपोजिट एक्शन शो करेगा, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा एंड ओपियोइड को उनके साथ बाइंड नहीं होने देगा। नेक्स्ट इज एंटागोनिस्ट में ही आता है इनवर्स एगोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट का एक टाइप है इनवर्स एगोनिस्ट। क्या होते हैं, दैट बाइंड टू द सेम रिसेप्टर एज एन एगोनिस्ट बट इंड्यूसेस अ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट।
इनवर्स एगोनिस्ट भी इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, इस तरह से बाइंड होते हैं जैसे एगोनिस्ट बाइंड होता है, उसी तरह से जैसे एपियोइड बाइंड हुआ है, इनवर्स एगोनिस्ट भी बाइंड हो जाएंगे रिसेप्टर के साथ, लेकिन जो एक्शन है वो क्या शो करेंगे, ऑपोजिट एक्शन शो करेंगे। ओपियोइड्स ने क्या करना था, सिडेशन कोज करना था, एडिक्शन कोज करना था, लेकिन जो इनवर्स एगोनिस्ट है वो उसका ऑपोजिट एक्शन शो करेगा, और एगोनिस्ट का ऑपोजिट एक्शन शो करेगा। जैसे कि हमारा जो ओपियम है वो क्या है, एगोनिस्ट है, जो कि ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और सिडेशन कोज करेगा, सीएनएस को डिप्रेस करेगा, सीएनएस डिप्रेसेंट। बट कैफीन क्या है, कैफीन भी इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, लेकिन वो क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट है, वो सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। सो दोनों जो ड्रग्स हैं वो एक एगोनिस्ट है और एक क्या है, एंटागोनिस्ट है। So this is agonist and antagonist. Next is synergism या फिर synergistic effect. So synergism क्या होते हैं, combination of two drugs that enhances their effectiveness. दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन इस तरह से कि वो इफेक्टिवनेस को एनहांस कर दें, इस तरह से नहीं। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या है, ऑपोजिट ड्रग्स हैं, बट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कब शो होगा, जब दो ड्रग्स इफेक्टिवनेस को एनहांस कर देंगे। कैसे, एक आयरन की टैबलेट हो गई, एक विटामिन सी की टैबलेट हो गई, अगर दोनों को हम इकट्ठे देते हैं तो इफेक्टिवनेस एनहांस हो जाती है आयरन की। कैसे, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। सो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट तब शो होगा जब दो हम कॉम्बिनेशन ऐसे दे ड्रग का जिससे इफेक्टिवनेस ड्रग की एनहांस हो जाए। नेक्स्ट इज प्लेसबो। सो प्लेसबो क्या होता है, प्लेसबो इनर्ट डोजेस होती है। इनर्ट डोजेस मतलब जो हमारी बॉडी में जाकर कोई इफेक्ट शो नहीं करती, लेकिन हम फिर प्लेसबो क्यों देते हैं, प्लेसबो ड्रग्स क्यों देते हैं, विच आर सुक्रोज और लैक्टोज टैबलेट। ये सुक्रोज या फिर लैक्टोज की टैबलेट्स होती हैं जो कि एक फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, और वो फिजिशियन वो प्रिस्क्राइब करेगा जो पेशेंट का जिसके ऊपर ट्रस्ट होगा। सो पेशेंट फिजिशियन के ऊपर ट्रस्ट करता है, एंड फिजिशियन ने उसको प्लेसबो ड्रग्स दिए हैं, सुक्रोज और लैक्टोज ड्रग दिए हैं। क्यों दिए हैं, ताकि उसकी जो इम्प्रूवमेंट हो, वेलबींग में इम्प्रूवमेंट हो और स्लीप भी उसको अच्छी आए। सो अगर ये ड्रग्स में कुछ है ही नहीं, ये इनर्ट डोजेस हैं, सो वो पर्सन की स्लीप और जनरल वेलबींग को कैसे इंप्रूव करती हैं, इट डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी। जो फिजिशियन है वो उसको नहीं बताएगा कि मैंने ये इनर्ट डोजेस दी हैं आपको। सपोज उसने मुझे बोला है कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, मे बी वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, एक्चुअल में उसकी जो साइकोलॉजी है, माइंड है, वो कह रहा है उसको पेन है, लेकिन एक्चुअल में उसको पेन नहीं है। सो साइकोलॉजी को ट्रीट करने के लिए, ताकि उसको ऐसा लगे कि उसने टैबलेट ले ली है और उसका पेन ठीक हो रहा है। सो दिस इज प्लेसबो। सो प्लेसबो क्या है, शुगर टैबलेट्स हैं जो कि पर्सन को दी जाती हैं, ऐसा कहते हैं कि आपको इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे आपको स्लीप आएगी, अच्छी स्लीप आएगी, इससे आपकी हेल्थ ठीक होगी। सो उसको वैसे कुछ पेशेंट्स को वो साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, उनको लगता है कि उन्होंने टैबलेट ले ली है और अब उनको ट्रीटमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी, नथिंग एल्स। सो प्लेसबो क्या है, इनर्ट डोसेज है जो कि सुक्रोज और लैक्टोज टैबलेट्स की होती हैं। पेशेंट का अगर ट्रस्ट है फिजिशियन के ऊपर, पेशेंट लॉन्ग टर्म से उससे मेडिसिन ले रहा है, सो जो प्रिस्क्राइबर है, फिजिशियन है, वो उसको ये टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। हालांकि प्लेसबो जो टैबलेट्स है ये किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए नहीं प्रिस्क्राइब की जाती। हम ये नहीं कह सकते कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम प्लेसबो दे देंगे ताकि उसका कैंसर ठीक हो जाए, नो। अगर आपको माइनर जनरल वेलबींग में कुछ प्रॉब्लम्स है, स्लीप में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर पेन है, जनरल पेन होता है, तो उसके लिए हम प्लेसबो टैबलेट्स दे सकते हैं। देन आता है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ डोजेस। सो ड्रग की डोज कितनी होगी, ड्रग की डोज कितनी देनी चाहिए, एडल्ट में कितनी देनी चाहिए, चाइल्ड में कितनी देनी चाहिए, ओल्ड एज में कितनी देनी चाहिए। सो ये डोजेस की मेजरमेंट, कैलकुलेशन, मतलब ऑल अबाउट स्टडी ऑफ डोजेस। नेक्स्ट इज एडवर्स ड्रग। सो एडवर्स ड्रग क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। सो WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अ रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज नॉक्शियस एंड अनइंटेंडेड। नॉक्शियस मतलब एक साइड इफेक्ट जो कि हमें नहीं चाहिए था, बैड इफेक्ट, एंड अनइंटेंडेड जो कि इंटेंशन नहीं था। ड्रग हमने दी थी ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, हेयर फॉल हुआ, फटीग हुआ, वीकनेस हुआ, वेट लॉस हुआ। सो वो क्या है, अनइंटेंडेड इफेक्ट है जो कि नहीं चाहिए था। एंड विच अकर्स एट डोजेज नॉर्मली यूज्ड इन मैन, और उस डोज पे जो कि नॉर्मली दी गई है मैन को, जो मैन के लिए नॉर्मली डोज बनी है, लेकिन उसी डोज पर उस ड्रग ने एडवर्स इफेक्ट शो कर दिया।
एडवर्स इफेक्ट क्या है, नॉक्शियस इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, एंड अनइंटेंडेड अदर जो इफेक्ट हमें नहीं चाहिए था, साइड इफेक्ट है। यूज्ड इन मैन फॉर द प्रोफाइलेक्सिस, हम ड्रग किसके लिए दे रहे हैं, प्रोफाइलेक्सिस के लिए, बचाव के लिए, डायग्नोसिस के लिए भी दे सकते हैं, थेरेपी ऑफ डिसीज के लिए दे सकते हैं, और द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, किसी पर्सन के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। लेकिन उसका क्या हो जाता है, नॉक्शियस और अनइंटेंडेड इफेक्ट उस ड्रग का आ जाता है, बैड इफेक्ट आ जाता है बॉडी पर, उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग। सो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स है कैंसर को ट्रीट करने के लिए उसका दिया है। नेक्स्ट टर्म है टॉलरेंस। सो टॉलरेंस क्या होता है, अनयूजुअल रेजिस्टेंस टू द ऑर्डिनरी डोज ऑफ अ ड्रग। सो ऑर्डिनरी डोज जो नॉर्मली हम डोज ले रहे थे उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है बॉडी, अब उसके लिए बॉडी इफेक्ट शो नहीं करती। सो ये कब होता है, अगर आप रेगुलरली किसी अमाउंट को ले रहे हैं, किसी डोज को ले रहे हैं, सपोज आप अल्कोहल ले रहे हैं, सो सपोज आप रोज 2 पैग्स ले रहे हैं अल्कोहल की, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, बॉडी उसके लिए टॉलरेंस डेवलप कर लेगी, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी, 2 पैग से इफेक्ट शो नहीं होगा बॉडी पर अल्कोहल का, तब आपको हायर डोज चाहिए होगी अल्कोहल की इफेक्ट शो करने के लिए बॉडी पर। सो इसको बोलते हैं टॉलरेंस। सो टॉलरेंस यूजुअली अल्कोहल का, मॉर्फिन का हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है। जितना अमाउंट हम लेते थे यूजुअली अल्कोहल या मॉर्फिन का, उसके लिए बॉडी रेजिस्टेंस शो करने लग जाती है, उसके लिए बॉडी टॉलरेंस शो करने लग जाती है, एंड तब हमें उसका हायर डोज या फिर ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है बॉडी पर इफेक्ट शो करने का, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। नेक्स्ट इज टेरेटोलॉजी। सो टेरेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स और या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन फीटस या फिर एम्ब्रियो पर ड्रग्स का क्या हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ता है उसकी स्टडी को बोलते हैं टेरेटोलॉजी। सो इसमें जो ड्रग्स आती हैं मोस्टली जो फीटस के लिए हार्मफुल होती हैं, फेनेटोइन होती है, लिथियम होती है, एंड मैनी ड्रग्स होती हैं जो कि फीटस के लिए हार्मफुल होती हैं, इसलिए मदर को बहुत कम ड्रग्स लेने को बोला जाता है, अननेसेसरी ड्रग्स मदर को नहीं दिए जाते। सो दिस इज टेरेटोलॉजी। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Stay tuned for next videos. Thank you for watching.